थारो ध्यान धरू जी ध्यान धरू। पाऊँ भव जल तीर थारो ध्यान धरू जी ध्यान धरू। निर्मल गंगानी थारो ध्यान धरू जी ध्यान धरू। तीर्थं परमावीर थारो ध्यान धरू जी ध्यान धरू। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन। आदरणीय मनुष्य पास कुमार जी, आदरणीय मनुष्य यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, जैन रामायण रामचरित्र उसका वर्णन चल रहा है और कई दिनों से आपने वर्णन सुना है। हालांकि रामायण तो बहुत बड़ी है, मैंने तो थोड़ा सा भाग है आपको सुनाया है और वो भी आगे जा करके पूरा होने वाला नहीं है, बीच में ही रहने वाला है। मुख्य राम का वनवास वह चल रहा है और वनवास की दृष्टि से ही मैंने ये शुरू किया था। तो इतने दिन दशरथ जी के राज्य के साथ में, विवाह के साथ में राम का जन्म, सीता का जन्म आदि वर्णन आप लोग सुनते रहे। अब राम वनवास में निकले हैं तो चित्रकूट यानी अयोध्या से ये निकले थे। पहले चित्रकूट की तरफ पश्चिम की दिशा में आए और फिर आगे दक्षिण दिशा के अंदर वे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट चित्तौड़ वहाँ कुछ रहे और वहाँ से अवंती देश यानी मालव प्रदेश उसके अंदर उनका प्रवेश हुआ। तो एक दिन जाते हुए उन्होंने एक शहर को देखा जिस शहर का उस समय में नाम दशानपुर था, आज उसको मंदसौर भी कहते हैं। तो सत्यवती सीता विश्राम करने के लिए कहने लगी, तो एक बड़े के नीचे उन्होंने विश्राम किया। सीता जी अच्छी जगह ले करके सो गए, राम लक्ष्मण बैठे हैं। तो उन्होंने देखा कि देश बड़ा सुंदर है, हरा भरा है, पानी की भी बहुत सुंदरता है, फल फूलों से वृक्ष लगे हुए हैं, किंतु यहाँ के लोग बड़े भयाकुल दिख रहे हैं। भयाकुल नहीं बल्कि लोगों की संख्या भी बहुत कम है, हो रही है। देश उज्जवल सा हो रहा है। क्या कारण है? कोई मिले तो हमें को पूछना चाहिए। ऐसे कुछ देर इंतजारी करने के बाद में एक रास्ता की पंथ में चलने वाला पंथी होता है, उसको जाते हुए देखा तो लक्ष्मण जी ने उसको पास में बुलाया और बुला करके कहा, भाई बता ये देश उज्जवल क्यों हुआ है? तब वो अपनी बात सुना रहा है कि प्रभु ये सब है मनुष्य के दिमाग के ऊपर है। मैं आदि से अंत लेकर सारी बात आपको सुना रहा हूँ कि यहाँ से कुछ दूरी पर यानी कई मीलों के सैकड़ों मीलों की दूर पर
उज्जैन नाम का शहर है और उज्जैन के अंदर सिंहोदर राज्य करता है। बड़ा पराक्रमी राजा था और उसके पास में बहुत सारे सामंत रहते थे। तो उसका ही एक सामंत वज्रकर्ण, जो दशांपुर का राजा था, वह राज्य कर रहा था। यानी बड़े राजाओं के साथ में छोटे राजा जो होते हैं, जैसे उदयपुर का राज्य है तो 16 राव 25 उमरा होते आदि आदि उनके राज्य में होते थे। तो राव उमरा के रूप में वह दशांपुर का राजा वज्रकर्ण राज्य कर रहा था। उसके अंदर एक व्यसन था शिकार खेलने का। ये शिकार खेलने का न जाने आदमी के अंदर क्यों मन में शौक लगता है। शिकार में निरपराधी जीवों को मारा जाता है तो जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमते हैं, न किसी का कुछ लेते हैं न किसी को कुछ देते हैं और बिना मतलब उनकी हिंसा करके पाप का काम करते हैं। परंतु राजा लोग, पुराने राजा लोग हैं, इसमें अपनी बहादुरी समझते थे कि हमने इतने शिकार की, हमने इतने शिकार की। तो वह वज्रकर्ण शिकार करने के लिए जंगल के अंदर गया। वहाँ जंगल में एक मुनि जिनका नाम था प्रीतिवर्धन, वे खड़े खड़े ध्यान कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे खड़े खड़े ध्यान कर रहे थे। तो वज्रकर्ण सोचता है कि ये अकेला आदमी यहाँ पर खड़ा है, क्या कर रहा है। तो वहाँ पास में जाकर के वह पूछने लगा है, अरे क्या कर रहे हो, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तब मुनि ने कहा कि भाई मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। कि क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कोई काम तो है ही नहीं, तुम तो केवल खड़े हो। कि मैं तपस्या करता हूँ, उपवास करता हूँ, तो इससे क्या होगा। ध्यान तो कुछ भी नहीं था ना। तो बोला कि इससे क्या होता है कि इससे कर्म पतले पड़ते हैं, कर्म टूटते हैं और मोक्ष है, मुक्ति, सुख, आत्मिक सुख नजदीक होता है। तो वह वज्रकर्ण कहता है कि मेरे को बताओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो मुनि ने कहा कि देख भाई, अपने को मनुष्य जन्म मिला है तो दूसरों का उपकार करना चाहिए, परंतु बिना मतलब किसी जीव को मारना ये बहुत बड़ा पाप है और इससे आत्मा भारी बनती है और आगे जाकर के वही व्यक्ति, वही जीव जिसको हमने मारा वह ताकतवर होगा तो वापस हमको बदला चुकाना पड़ता है। हिंसा में दोष बताया, राजा समझ गया और समझ करके हिंसा का त्याग भी उसने कर दिया। हिंसा का त्याग ही नहीं किया, साथ साथ में श्रावक बन गया और श्रावक बन करके ये गुरु और धर्म उसके प्रति आस्थावान बन गए। इसके साथ में एक राजा ने और नियम ले लिया, देवदरे देवनम अरहंत देवदरे देवनम अरहंत गुरु शिव सुध साधरे, गुरु शिव सुध साधरे, अवरारे अवराशिर नाम नहीं, धर्म रतन वेदाधरे, पंथियारे बात कहोने दूर से है। मैं पंथी बात सुना रहा है वज्रकर्ण की कि वज्रकर्ण ने
मुनि पृथ्वी बंधन के पास में ये संकल्प भी ले लिया कि अब मैं ये दोनों हाथ उसी को जोड़ूंगा जो देव है, गुरु है और धर्म है। देव, गुरु और धर्म के सिवाय किसी को मैं नमस्कार भी नहीं करूँगा। हालांकि ये प्रतिज्ञा को लेने की जरूरत भी नहीं थी, परंतु भावावेश में आकर के राजा ने ये प्रतिज्ञा कर ली और अपने घर पर आया। अब वो राजा सोचता है कि मैंने कठिन अभिग्रह लिया है, मैं तो सिंहोदर का पालनामी हूँ, सिंहोदर के पास में जाऊँगा तो जाते ही पहले हाथ जोड़ना पड़ता है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके सामने कोई भी जाए तो नमस्कार के रूप में हाथ को जोड़ना पड़ता है, और मैंने हाथ जोड़ने का ये नियम कर लिया है। तो देखो ये नियम कैसे निभेगा। तो घर पर ही रहने लगा, बाहर जाता नहीं। उधर में सिंहोदर की तरफ से बाहर उज्जैन का सिंहोदर, उज्जैन का राजा और उज्जैन का पालनामी था। तो बार बार कहता है कि तुम अपनी चाकरी भरने के लिए आओ, हमारी सेवा करने के लिए आओ। तो बद्रकर्ण आगे से आगे खींचता रहता है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अवश्य काम है, और ऐसे ऐसे कह करके वहाँ पर जाता नहीं है। मूल बात यह है कि जाऊँगा तो मैं हाथ जोड़ना पड़ेगा, और हाथ जोड़ने का मेरे को नियम है। आखिर के अंदर वह बात है राजा के पास में इस तरह पहुँची कि महाराज वो नहीं आएगा, बद्रकर्ण धार्मिक बन गया है, धर्मी बन गया है, और किसी के सामने हाथ जोड़ने का वह नियम ले रखा है। देव गुरु के सिवाय किसी को हाथ नहीं जोड़ेगा। तो आपके पास में आए तो आपको वह नमस्कार नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं आता है। दुर्जन व्यक्तियों का तो काम नहीं होता है, वो गिराना का काम उनका होता है। तो उस दुर्जन ने सिंहोदर को ऐसे गिराया कि वह इसलिए नहीं आता है। जैसे ही सिंहोदर इस बात को सुनता है, सिंहोदर के लिए भी ज़्यादा उम्र समझ नहीं थी। राजा बनना अलग बात है और समझ आनी अलग बात है। तो उसको उस बात को सम्यक प्रकार से लेना था कि ठीक है, देव गुरु के सिवाय हाथ नहीं जोड़ता है, बाकी और तो सब करता ही है। परंतु उसने कहा कि मेरे को हाथ नहीं जोड़े, ये क्या है, ये मेरा सेवक है। सेवक रे सेवक बाजे मारो रे, पटो खाए भरपूर रे। सेवक रे सेवक बाजे मारो रे, पटो खाए भरपूर रे। तो रे मुझने ये नाम नहीं रे, करूँ देश थी दूर रे। पंछीरा रे बात कहोने धूर छे थी। अरे ये मेरा सेवक है, मेरा पट्टा खाता है और मेरा दिया हुआ राज्य कर रहा है, और आज मेरे सामने भी हाथ जोड़ने में इसको शर्म आती है। तो अब इसको मजा दिखाऊंगा, इसको देर से दूर कर दूंगा, इसको वहाँ से हटा दूंगा और वहाँ कोई दूसरे राजा को स्थापित कर दूंगा। ऐसे मन के अंदर सिंहोदर ने गांठ बांधी, और गांठ बांधी तो सोचा कि सेना रह करके और मैं जाऊँ और जा करके उसको वहाँ से निर्वासित करूँ। तो जो कोई भी आदमी अगर किसी के ऊपर आक्रमण करने की सोचता है
या किसी के प्रति दुर्भावना लाता है तो दिमाग पर, चेहरे पर उसका थोड़ा असर तो आ ही जाता है। तो राजा महल के अंदर गया तो रानी ने राजा से पूछती है कि आज क्या बात है, आज आपके चेहरे पर ऐसे आक्रमता क्या भाव है और ये क्या बात हो रही है। तब उस सिंहासन ने कहा कि ये बज्रकर्णिया मेरा सेवक है और मेरे को नमस्कार नहीं करता है, मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ता है, तो मैं उसके वहाँ पर जा करके और उसको वहाँ से हटाऊँगा, लड़ाई करूँगा, हटाऊँगा और वहाँ पर जाने का यानी मंदसौर शामपुर वहाँ जाने का हमारा प्रोग्राम है, उसको देश से दूर मैं करूँगा। तो रानी ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो क्या हुआ। एक आदमी कोई सिर उठाता है तो उसको सीधा नहीं करूँ तो कल दूसरा और कोई सिर उठाएगा, तो मेरे को तो राज्य चलाना है, तो राज्य चलाने के लिए सबको अनुशासित रखना पड़ेगा। तो मैं लड़ाई के लिए सुबह होते ही यहाँ से कूच कर जाऊँगा। यही बात है एक व्यक्ति ने किसी ने सुनी और सुनकर के उसने सोचा कि ये वज्रकर्ण भोला राजा है और ये सिंहोदर वहाँ जाएगा और उसको मार देगा या उसको हटा देगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो वो आकर के और वज्रकर्ण को सारी बात बता देता है कि तुम्हारे पर सिंहोदर सेना लेकर के आ रहा है और तुम्हारे बचाव करना हो तो बचाव करना। तब वो पूछता है कि तुमको कैसे पता लगा, तुमको कैसे पता लगा कि सिंहोदर के मन के अंदर ऐसी बात है, तुम्हारी बात तुम सुनाओ। तो वो कहता है कि लो मैं मेरी बात सुनाता हूँ। अब देश के अंदर वो जो व्यक्ति वज्रकर्ण को बचाने के लिए आया था वो अपनी बात सुना रहा है कि पूछे रे नरपति कहने भलोरे तुम किन जानी किनपुर न बासी अछोरे तुम थे भाके थे रे पंछीदारे बात कहो ने धूर छेहती। वज्रकर्ण पूछता है कि तुमको कैसे पता लगा कि सिंहोदर आएगा और इससे से लड़ाई करेगा, तुम कौन हो और तुमने ये बात कैसे जानी। तब उसने कहा कि कुंदनपुरी नाम की नगरी है, उस कुंदनपुरी नगरी के अंदर एक शेर रहते थे और उन शेर जी का मैं लड़का, मेरी माँ का नाम यमुना था, उसके उधर से मैं उत्पन्न हुआ और बड़ा हुआ। मेरा नाम है विद्युत अंग। वह विद्युत अंग कह रहा है कि मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिताओं ने कहा कि व्यापारी का जो लड़का होता है, सेठ का जो लड़का होता है वो तो व्यापार ही करता है, तो तुमको व्यापार करना चाहिए। तो मैं सोचा कि अपने गांव के अंदर ज़्यादा अच्छा व्यापार नहीं चलता है तो किसी शहर में जा कर के और मुझे धंधा करना चाहिए। तो अनुक्रम से मैंने क्या किया कि किराना का सामान ले करके और उज्जैन में आकर के मैं रहने लगा। उज्जैन बड़ा शहर है, उज्जैन में आकर के मैं रहने लगा। तो वहाँ आने के बाद में खोटी संगत में फंस गया और एक वेश्या की संगत में फंस गया। तो धन कमाना तो रहा दूर, जो लाया था वही गंवा दिया, वही खत्म कर दिया और निर्जन होकर के रहने लगा। अब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वेश्या ने कहा कि देखो धन के बिना तो यहाँ तुम्हारा काम चलेगा नहीं और धन लाने के लिए तुम्हारे को एक रास्ता बताती हूँ
कि राजा की रानी है, उसके कानों के कुंडल बहुत सुंदर है, तो वे कानों के कुंडल ला करके तो मेरे को अगर दे दो तो मैं तुम्हारे को घर में रहने दूंगी। तो सोचा कि चलो जाओ उपाय से मैं कुंडल लेकर के आ जाऊँ और बेशक तो यहाँ पर मुझे रहने को मिल जाएगा। तो मैं कुंडल की चोरी करने के लिए घर से चला और महल के अंदर पहुँच गया। किसी उपाय से महल में पहुँच गया। तो महल में पहुँचने के बाद में सोचा कि अभी तो राजा रानी आएंगे, बातचीत करेंगे और फिर बाद में जब सो जाएंगे तब फिर रानी के कान में से कुंडल में निकालूंगा। तो छिप करके एक जगह एक कोने में जा करके मैं बैठ गया और सोच रहा कि ये कब तो सोए, कब इनको नींद आए और कब मैं चोरी करूं। तो उस छिपते हुए समय के अंदर राजा रानी ने जो बात की थी वह बात मैंने सुनी कि इस तरह से मैं समुद्र के ऊपर जाऊंगा। राजा कह रहा है कि मैं बद्रीकर्ण के ऊपर जाऊंगा और उसको लड़ाई करके और वहाँ से भगाऊंगा। तो मैंने ये बात है वहाँ से सुनी है। तो मैंने सोचा कि कुंडल की चोरी के बाद में करूँगा, पहले तो कम से कम उसको जा करके बता दूँ। तो मैं उज्जैन से चल करके और यहाँ पर आया हूँ और आपको ये सारी बात बता दी है। सिंहोदय आने वाला है और वो लड़ाई करने वाला है। तब बद्रीकर्ण ने देखा कि ये तो काम है बड़ी मुश्किल हुई है। तो राजा कह रहा है रजनी रे रजनी बेरण हो रही रे, रजनी रे रजनी बेरण हो रही रे, खुद पाऊँ पर घात रे, कहना रे भाई सुतने बाल हारे, करूँ सहूने घात रे, पंथीला रे बात कहो ने धूर छे है तीरे। राजा रानी बात कर रहे थे तो राजा ने रानी से कहा कि ये रात मेरे लिए बेरण बन रही है, रात को मैं प्रस्थान नहीं कर सकता, तो प्रभात हो और सेना लेकर के मैं जाऊँ और उसके भय से दोषों को घात करूँ। आज बाद में सुनाने के लिए आपको आए हैं। यह सुन करके बद्रीकर्ण घबरा गया, सोचा कि काम तो कठिन है, मैं तो समुद्र से पहुँच नहीं सकता हूँ, मैं तो उसका पायनामी हूँ और वो आएगा और मेरी बात करेगा। तो कम से कम शहर की सुरक्षा मुझे कर लेनी चाहिए। तो मंत्री को कहा कि शहर के दरवाजे बंद कर दो और आवश्यक पानी की और राशन की सामग्री शहर के अंदर लेकर के रखो, न जाने कितने दिन हमको शहर में रहना पड़ेगा। तो नगरी को सजाएंगे, नगरी को सजा करके कर्ण तृण आदि वगैरह सब तैयार किया और तैयार करके वो सब तैयारी कर रहे थे। कोट कांगड़े कहीं भी टूटे हुए थे उनको भी वो ठीक कर रहे थे। और ऐसे बात करते करते ही सामने से क्या आ रहा है, कोई सेना का पूर आ रहा है और फौरन वहाँ नगरी के चारों तरफ फैल गया है। क्योंकि नगरी के अंदर तो परकोटा था और परकोटे के अंदर शहर के अंदर तो वो प्रवेश नहीं कर सके। और शहर के बाहर जैसे चंदन को सांप मीट लेता है, ऐसे शहर को समुद्र की सेना ने घेरा डाल करके और घेर लिया और एक दूध को तैयार करके और उसको भेजा बद्रीकर्ण के पास में कि नियम और अव्यग्र को छोड़ करके और प्रणाम करो, नहीं तो उसका प्रणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तब सिंहदर कहता है, बद्रीकर्ण कहता है कि बात इतनी है कि मैं देवगुरु के सिवाय नमस्कार नहीं करता हूँ, मनुष्य को जमने का मैं नियम किया है। बाकी जो भी आप कहोगे मैं सब काम में करने के लिए तैयार हूँ। और आप मेरे को अपना पायनामी समझते हो तो मैं पायनामी ही हूँ, केवल हाथ जोड़ने का ही मेरे नियम है।
तो राजा को गुस्सा आया कि मेरे को हाथ जोड़ने में तेरे को शर्म आती है। तो फिर वो एक भी सुनता नहीं है और लोगों को अपनी सेना को कह दिया कि शहर को लूटो और जहाँ जहाँ भी तुमको जैसे मिले ऐसे लूट करो। तो समुद्र की सेना आई है और समुद्र की सेना आकर के है शहर को लूटना शुरू कर दिया है। तो शहर लूटा जा रहा है, बजर को कुछ कर नहीं सकता है और ये परिस्थिति है। तो पंछी कहता है कि महाराज हमारे शहर की ये परिस्थिति हुई कि समुद्र की सेना इस देशांतर के राज्य को लूट रहा है और उसका कोई रखवाला नहीं है। तो ये उज्जर होने का शहर को उज्जर होने का कारण है। ये सुन करके राम ने सोचा कि देखो मनुष्य में कितना फर्क होता है। एक छोटी सी बात के लिए समुद्र ने क्या काम कर लिया। वो पंछी जिसमें इंसान भी था तो वो कहता है कि महाराज सब काम बुरा हुआ परंतु ये काम मेरे लिए अच्छा हो गया कि आपके मुझे दर्शन हो गए। आप तो साक्षात भगवान हो और आपके मुझे दर्शन किए हैं तो मुझे आनंद हुआ है। परंतु मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि मैं शहर के बाहर ही रहता था। तो समुद्र की सेना आई थी और मेरा मकान उसको गिरा दिया और एक घास की टपरी बांधी थी रहने के लिए उसको भी पार रहने दी, गिरा दी। और अब मैं घास लेने के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। घास लाऊंगा फिर नई टपरी बनाऊंगा और उसमें मैं रहना करूँगा। तो इसमें मेरे अच्छे में बुरे में अच्छा एक हुआ कि आपके दर्शन हुए। तो कहे भूंडा माहे हुओ रे, भूंडा माहे हुओ रे, दिठो दर्शन आज रे, देवतरु सम देवनो रे, सरिया वंचित काज रे, पंछीड़ा रे बात कहूने धूर छे हथीरे। तो सब काम खोटे हुए, मुंडे हुए परंतु अच्छा काम एक हुआ कि देव के समान आप श्री के भगवान मुझे मिल गए और मैंने आपके दर्शन किए और मुझे आनंद हो गया। तो इस तरह से ये वचन सुन करके और राम के दिल में दया आ गई कि देखो बेचारा गरीब आदमी है और इसके मकान भी गिरा दिया, टपरी भी पार दी, तो इसको कुछ देना चाहिए। तो राम ने सीता जी से कहा कि सीता जी तुम्हारे पहनने के लिए कंदोरा है ना, कमर में मत बांधते ना कंदोरा, ये कंदोरा सोना का है तो लाओ इसको पंछी को दे दें। तो कंदोरा ले करके और उस पंछी को ले लिया। पंछी का अगर दारिद्र्य दूर हो गया तो वो भी खुश हो गया। अब राम हैं लक्ष्मण को क्या कहेंगे और कृष्ण से शहर के उपद्रव को दूर करेंगे। क्योंकि महापुरुषों का जो जन्म होता है, महापुरुषों का कार्य होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है। तो राम वनवास में क्या जा रहे हैं, कितने दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए वो जा रहे हैं। तो वज्रकर्ण का दुख कैसे दूर करेंगे, समुद्र को कैसे समझाएंगे, इसके वर्णन की बात हो गया।